आप देख रहे हैं आप बीटी। भूतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि जिसने जैसा सोचा उसने वैसा पाया। ये कहानी भी ठीक इसी तरह की है, जिसमें 7 दोस्त थे और सभी दोस्त साराब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके घर पर सब लोग बोल के थक गए थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इनकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह से बदलने वाली है। हमेशा काम के बाद 7 दोस्त पास के पान के टपरी पर मिलते थे और फिर वहाँ से उनके दारू पीने का प्रोग्राम शुरू होता था। हमेशा ये लोग ऐसा ही किया करते थे। हाँ, बीच में गांव के कुएं के पास रुक जाते थे, बातें करते थे और आपस में मजाक मस्ती भी किया करते थे। ये वही कुआं था जिसके बारे में लोग बोलते थे कि वहाँ भूत रहता है। रात को अगर कोई इंसान उस कुएं के पास जाता है तो कभी वापस लौट कर नहीं आता। हालांकि ये बात कितना सच था ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाता था। और ये 7 दोस्त भी शाम होते ही उस कुएं के पास से लौट आते थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। ऐसे किस्से कहानियों से बचपन में हम बहुत डरते हैं। जब हम लोग भूत का नाम सुनते हैं तो मन में एक डर बैठ जाता है और यही डर जीवन भर रह जाता है। हम आत्माओं पर यकीन करने भी लग जाते हैं और हमारे इस डर का फायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। ये सारों दोस्त हमेशा की तरह व्यस्त थे और आज राहुल को ऑफिस में प्रमोशन मिला है और इसी खुशी में सारों दोस्तों ने राहुल से पार्टी लेने की जिद की। शाम हुई तो सारों दोस्त पान के टपरी पर मिले, लेकिन आज अचानक दारू का दुकान बंद था तो दूसरा दारू का दुकान बहुत दूर था। उसके बाद चारों बहुत चले गए। दुकान पर पहुंचने के बाद चारों दोस्तों ने जमकर पिया। इतने में राहुल बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं डबल पार्टी दूंगा। दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। इतने में ही दुकान वाला बोला, अब समय बहुत हो गया है, अब दुकान बंद करना है, तुम लोग जाओ। इसलिए सारों ने तय किया कि हम लोग दारू लेकर चले जाते हैं, बाहर कहीं पी लेंगे। सभी ने हामी भरी। रास्ते पर चलते चलते अचानक सबके दिमाग में आया कि यार घर पर कैसे दारू लेकर जाएंगे, ये तो गड़बड़ हो गई। इतने में राहुल बोला, अरे है ना अपना पुराना अड्डा, गांव का कुआं, बहुत चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर सबने बोला, नहीं भाई वह आत्मा है, हम नहीं जाएंगे। तभी राहुल ने कहा, क्या यार बच्चों ऐसी बात कर रहे हो, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, तुम लोग खामखा डर रहे हो। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा कि अच्छा अगर तुम इतना कह रहे हो तो पहले तुम जाओ और वहां से वापस आकर दिखाओ तो हम मानेंगे। तभी एक दोस्त ने कहा, देख भाई कुएं के पास जाना और वहां पर कुछ निशानी रख कर आना, नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि तुम कुएं के पास गए थे। ये सुनकर राहुल कुएं की तरफ चल पड़ा। हालांकि राहुल भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अकेले कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचने के बाद उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था कि कोई निशानी रख कर आना, इसलिए वो सोचने लगा। पहले तो उसने एक लकड़ी को वहां पर रख दिया, लेकिन उसने सोचा अगर लकड़ी को रखेगा तो कोई नहीं मानेगा कि ये मैंने रखा है। डरते डरते राहुल कुछ ऐसा ढूंढता है जिससे उसके दोस्त उस पर यकीन करे। सुनसान रात थी, ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। राहुल को भी काफी डर लग चुका था और डरते डरते वो होश कर रहा था। अचानक उसे एक डंडा मिला और उसने सोचा कि इस डंडे को मैं कुएं के पास गाड़ देता हूँ, ये पक्का सबूत होगा। इसके बाद राहुल ने जल्दी जल्दी एक पत्थर से डंडे को ठोकने लगा। जैसे ही डंडा पूरी तरह से अंदर चला गया तो राहुल जोर से भागने लगा, लेकिन डर और जल्दबाजी में राहुल ने डंडे को अपने कपड़े के साथ कुएं पर गाड़ दिया था। इसलिए जब राहुल भागने लगा तो कपड़ा डंडे के वजह से पीछे खींचने लगा। राहुल को लगा कि ये कोई आत्मा है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। राहुल बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे चीखने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।
आखिर में राहुल को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब गाँव वालों को पता चला तो उन्हें भूत वाली बात पर और ज़्यादा यकीन हो गया और आने वाले कई पीढ़ियों तक ये कहानी चलती रही, बच्चों को सुनाई गई। लेकिन इस पर किसी का भी जीत नहीं हुआ। सिर्फ इंसान अपने घमंड के वजह से कभी कभी कुछ ऐसा काम कर जाता है जो उसी के लिए ही भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।